हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जो प्रोज और पोएट्री दोनों से आता है। और किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट इन द समरी, और 3 चैप्टर का नाम दे देगा। आपको किसी एक का समरी लिखना आता है और पोएट्री में भी वैसा ही रहता है, आपको राइट इन द समरी लिखा हुआ रहेगा। और 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर से पूछा जाता है समरी, 3 रहेगा, 3 में से आपको कोई एक लिखना होगा। तो आप समरी को आज पहला चैप्टर को समरी को समझने वाले हैं। आपको वर्ड का मीनिंग भी बताते हुए हम चलेंगे। तो आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। और सब अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, ग्रुप में जोड़ देंगे। इसका हम PDF भी ग्रुप में दे दिए हुए हैं। और चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका क्या मतलब होता है तो बताते हैं। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, जो आप सभी लोग जानते हैं। और सिविलाइजेशन का होता है सभ्यता, और एंड का होता है और कल्चर का होता है संस्कृति। तो पूरा हो गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मीनिंग हो गया। जिसको लिखे कौन है? जिसको लिखे है महात्मा गांधी। इसका ही हम समरी यानी सारांश देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको हम समरी एकदम अच्छा से समझा देंगे, जिसके कारण आप कभी हिंदी भी साथ में बताते हुए चलेंगे। किसी हिंदी है कि आप चेंज टू इंग्लिश करके भी बना सकते हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हो जाते हैं महात्मा गांधी। उनका बोर्न कब हुआ था? बोर्न मन होता है जन्म। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 को इनका जन्म हुआ था। और डेड यानी मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को होता है। और रूट यानी लिखे क्या थे? तो ये लिखे थे यंग इंडिया नामक संस्था का स्थापना किए थे। ये अभी आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए अब सारांश की ओर बढ़ते हैं। सारांश देखते हैं यानी समरी देखते हैं, जो आपके चैप्टर का मेन मुद्दा है। चलिए शुरू करते हैं। समरी है, इन दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। हो गया। आपको इस मतलब समझाते हैं। जिसका मतलब होता है आपको यह, जो आप सभी लोग जानते हैं। और इससे का होता है निबंध। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड माने और कल्चर माने संस्कृति। इज माने है होता है, रिटन माने लिखा गया, बाय माने के द्वारा, और महात्मा गांधी नाम है। तो हो गया, मतलब इसका हिंदी क्या हो गया? यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। देखिए इसका हिंदी में हो गया, जिसका अगर हम हिंदी आप समझ सकते हैं तो आप इंग्लिश में आकर लिख सकते हैं। देखिए पहल का है, जो इंडियन कोई चैप्टर होगा, चैप्टर का लिख दीजिएगा, कौन लिखा गया है ये शुरू में लिख दीजिएगा, उसके बाद ही समरी लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जिसके कारण एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपको अच्छा मार्क्स देता है। तो देखिए आगे चलते हैं। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन। और अगला क्या हो रहा है? अगला है, जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अब है, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके बारे में तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ बातें आपको ही मालूम होंगी। और अगला चलते हैं। इसमें है, इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी क्या हो गया? हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी हो गया, इस निबंध में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। इसमें से क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं। आपको एक तो मालूम चल गया कि यह इंडियन सिविलाइजेशन क्या है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसे है
जबकि बोर्ड एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। और आपको मालूम होगा कि अब कहाँ जन्म हुआ था, पोरबंदर के गुजरात में हुआ है। ये सब आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये बनकर आ सकती है। और लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप किसी भी चैप्टर सर में लिखेंगे बोले तो अब लिखा गया है ज़रूर लिखे, और जन्म कब हुआ था ये भी निश्चित रूप से लिख दीजिए, जिसके कारण एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें फीचर्स का क्या मतलब होता है? फीचर्स का मतलब होता है मुख्य, और या हाईलाइटेड का मतलब होता है, हाईलाइटर नहीं होता है, अब हाईलाइटर यूज जिसे करते हैं कुछ को जल्दी देखने के लिए, वैसे ही हाईलाइटेड का होता है मतलब प्रकाश डालना, इसका मतलब होता है। चलिए अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगला है, अगला कैसे लिखेंगे वो पहले पैराग्राफ लिख दीजिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अगला कैसे लिखिए चल देखते हैं। ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लिए क्या मतलब समझाते हैं आपको। ही माने होता है वह, सेज माने कहना, दैट माने भी होता है वह होता है। अब फाउंडेशन माने होता है, फाउंडेशन माने होता है आधार, जिसे आप कुछ बनाते हैं तो नींव कह सकते हैं। इसमें इसका मतलब हो गया है नींव, मतलब फाउंडेशन का मतलब नींव हो गया। और अगर देखते हैं हिंदी क्या होगा उसका। वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है, और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता है। चलिए इसमें देखते हैं। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। आपको बीटन माने होता है वही पीछा करना या मारना। हम लोग पढ़े कि इसमें इसका मतलब दिया हुआ है पीछा करना। तो कहते हैं गांधी जी की कि हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। इसका मतलब हो गया क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। ये कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। मतलब हमारी जो सभ्यता है ना भारत का, वो जो पश्चिमी लोगों की सभ्यता है, जो मशीन पर जो बहुत भरोसा करते हैं, उनके यहाँ अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको मशीन से ही खिलवाते हैं और मशीन का ही सिर्फ यूज करते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता ऐसे नहीं है। गांधी जी हमारी सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि ऐसा जो हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है उसी पर फॉलो करना है, जिसके कारण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल। इसका क्या हो गया, पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है। देखिए क्या कहते हैं, पश्चिमी जो लोग रहते हैं जो मशीन का आविष्कार सिर्फ करते रहते हैं, वे लोग कहते हैं हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। वह कहते हैं कि हम अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि यह हमारी योग्यता के विरुद्ध है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। परमिशन का मतलब जानते हैं, इजाज़त देना होती है। और चार्ज माने होता है आरोप, अगेंस्ट माने होता है विरोध, वेस्टर्न माने पश्चिमी हो गया, पीपल माने लोग होता है, सब जानते हैं। अर्थ का मीनिंग बता देते हैं, इसका आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। आप हिंदी समझ सकते हैं और हिंदी का इंग्लिश बनाकर भी आप लिख सकते हैं आसानी से। और अगला चलते हैं। अगला है गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड विलेज टू सिटीज। अगला देखते हैं क्या कहते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों की अपेक्षा गांव को पसंद किया। अब क्यों पसंद किया चलिए देखते हैं। गांधी जी से दैट आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड विलेज टू सिटीज बिकॉज द न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस। वाइसेस मतलब क्या होता है, देखिए चलिए देखते हैं। वाइसेस मतलब होता है विद्रोहियों, और क्राइम्स मतलब होता है अपराधियों, और रोबर्स
यानी लुटेरो, और थीव्स यानी चोरों, बट इन विलेज पीपुल लिव इन पीस, चोरों से भरे हुए हैं। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों की अपेक्षा गांव को पसंद किया, क्योंकि वे जानते थे कि शहर विद्रोहियों, अपराधियों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं। आप भी शहर में देखते हो तो शहर में बहुत शोरगुल होता है, लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में लोग शांति से रहते हैं। और यही हमारे पूर्वजों ने पसंद किए थे कि शहर में नहीं जाना है, सिर्फ गांव में रहना है, गांव में खेती वेती करेंगे, गांव में जीवन बसर करनी है। और चलिए अगला है, गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। ये क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना ही अधिक प्राप्त होता है। कहता है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है, जिसके कारण आपको कभी चाहत जो है वो ख़त्म ही नहीं होती है। आपके पास साइकिल होगा तब मोटरसाइकिल की सोचिएगा, आपका मोटरसाइकिल होगा तब कार की सोचिएगा, कार शुरू हो जाएगा तब बड़े कार की सोचिएगा। मतलब एक इसका कहना है कि दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, जो कभी आराम ही नहीं करता है, हमेशा आगे की सोचता रहता है। इसको कुछ और ही चाहिए होता है, कुछ मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होता है। चलिए भी गांधी जी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला है, क्या कहते हैं गांधी जी, देखिए फिर से देखते हैं। दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन। हिंदी हो गया, जितना गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है, इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। आपका हिंदी हो गया। बाद में ये भी कहते हैं कि हमें अपनी चाहत में कभी रुक के जाना चाहिए और जितना है उतना ही में खुश रहना चाहिए, आगा का नहीं, उतना चाहत नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी की भी यही कहते हैं। आपको चलिए फिर से समझा देते हैं। इसमें आप जन्म कौन लिखे हैं ये याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। कुछ जन्म ये सब किसी भी आपको बनाइएगा तो आपको एक्सप्लेन करने का भी जन्म मृत्यु आपको काम आने वाला है। जन्म मृत्यु आपको जब एक्सप्लेन लाइन दे दिया रहेगा, आपको कहाँ से लिया गया है, तो इसका भी तो हम वीडियो ला ही रहे हैं। पोएट्री का भी 2 ला दिए हुए हैं। और इसको हमेशा आप सब शुरू करना है तो लिखना है, चैप्टर नाम लिख दीजिएगा, इज रिटन बाय, जो उसके राइटर होंगे उसका नाम लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स उस पर मिलता है। और जन्म और मृत्यु लिखने से भी 1 मार्क्स बढ़ जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत, आपके लिए याद कर लीजिएगा निश्चित रूप से। और इसमें क्या याद करना है, इसमें आप याद कर लीजिएगा कि ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, तो आपको बताना है कि ये ऐसे है, ये आपको याद है कर लेना है, और जन्म मृत्यु याद कर लेना है। और अगला इसमें देखते हैं। इसमें है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या पूछ कर आ सकती है, इसमें कुछ नहीं है। अगला चलते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ के आ सकती है, देखते हैं। इसमें आ सकती है कि गांधी जी कोई कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ आरोप लगाते हैं, तो आपको लगाना है ये वेस्टर्न पीपुल लगा दीजिएगा, वेस्टर्न, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। और अगला चलते हैं, अगला इम्पोर्टेंट देखते हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन लोग गाँव में रखना पसंद करते थे शहरों की अपेक्षा, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें एक देखो एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, आपको उसमें टिक लगाना है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट इसमें से हो गया। और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने पूछा आ सकता है कि हमारे पूर्वजों ने शहरों के अपेक्षा गाँव क्यों पसंद किया, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, जिसके कारण आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। इसमें भी यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ से लिख दीजिए, जिसका आप 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में आए तो आप हिंदी याद कर लीजिए, आपको हम PDF भी दे दिए हुए हैं, हिंदी याद कर लीजिए और इंग्लिश चेंज टू इंग्लिश करके भी लिख सकते हैं आसानी से। अगला भी चैप्टर का हम वीडियो ला देंगे। चलिए तब तक वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगला भी हम वीडियो लाने वाले हैं, अगला चैप्टर है भारत में होम का भी
पूरा अच्छा से बताएंगे, जितना भी वर्ड होगा उसका भी हिंदी तोड़ तोड़ के बता देंगे।